मैंने कल ही आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि बीजेपी में कुछ बड़े फेरबदल हो सकते हैं और अब इसकी सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने फेरबदल की कवायद को शुरू भी कर दिया है। राजस्थान समेत विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। चर्चा है कि पीएम मोदी जुलाई के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं। इस साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए इन चुनावों से पहले केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के राष्ट्रीय और राज्य संगठन में अभी से फेरबदल की कवायदें शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और बीजेपी राष्ट्रीय संगठन में व्यापक स्तर पर फेरबदल होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पीएम मोदी ने बुधवार को अपने निवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष के साथ लंबी मंत्रणा की, जिसके बाद 29 जून को जेपी नड्डा राजस्थान के भरतपुर और 30 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर और जयपुर के दौरे पर हैं। जनसभाओं के साथ ये दोनों नेता सियासी फीडबैक और संगठन की नब्ज भी टटोल रहे हैं। चर्चाएं हैं कि पीएम मोदी जुलाई के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं। राजस्थान समेत विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। कुछ पुराने मंत्रियों को हटाकर संगठन में भेजने की भी तैयारी है। आइए हम आपको बताते हैं कि राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए कौन से सांसद हैं प्रमुख दावेदार। केंद्रीय कैबिनेट में एससी, एसटी, ओबीसी और महिला सांसदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही राजस्थान से जनरल ब्राह्मण वर्ग से भी सांसद मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं। इनके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वैश्य वर्ग जनरल से आते हैं। इस लिहाज से राजस्थान के कई और भी सांसदों को केंद्र सरकार में मंत्री पद मिल सकता है, या हो सकता है कि कुछ शिफ्टिंग भी हो। उदाहरण के लिए जो अभी राजस्थान में आपको विधानसभा चुनाव में बड़े चेहरे के तौर पर दावेदार दिख रहे हैं, उनको पूरी तरह से राजस्थान में झोंका जा सकता है। कुछ ऐसे चेहरे जो ऐसा लगता है कि फिलहाल दौड़ में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, उनको केंद्र की राजनीति में लाया जा सकता है, उनके चेहरे को बड़ा किया जा सकता है, उनको सेटिस्फाई किया जा सकता है। कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे सिंधिया एक बहुत बड़ा चेहरा है। वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह की रैली में दिखाई दी हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपना भाषण दिया है, ये बात तो तय है कि उनको पूरा सम्मान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो अभी हैं, लेकिन अभी चेहरे के तौर पर किसी को भी सामने नहीं रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। वसुंधरा राजे सिंधिया को ऐसी कोई पेशकश होती है तो भी वो इसको स्वीकार करेंगे नहीं, क्योंकि इसका सीधा मतलब होगा, अगर उनको केंद्र के मंत्रिमंडल में लाया जाता है तो कि प्रदेश में कोई दूसरा चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी आगे कर सकती है। जैसे राजेंद्र राठौड़ को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत जो ऑलरेडी जल शक्ति मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है जिसके मंत्रालय को वो देख रहे हैं, वो लेकिन लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं राजस्थान में वो जगह जगह आपको रैलियां करते दिखाई देंगे। तो ये कुछ बड़े चेहरे हैं जो अब बीजेपी के नए चेहरों के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर कोई मैसेज दिया जाएगा, हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत कम दिखाई पड़ती, क्योंकि खुद शायद वसुंधरा राजे सिंधिया इसके लिए तैयार ना हो। यदि उन्हें मंत्री बनना होता तो वो शायद बहुत पहले ही मंत्री बन चुकी होती, क्योंकि 5 साल का लंबा समय था जब अशोक गहलोत की ये सरकार चलती रही है। खैर, इस सब के बीच में कयासों के बाजार में कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें, प्रदेश से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कुल 28 बीजेपी सांसद हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री सिर्फ 4 हैं। इनमें गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री, जबकि अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी राज्य मंत्री हैं, जबकि कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर पद पर हैं। इसलिए चुनावी साल में राजस्थान के कई सांसद और उनके समर्थक कार्यकर्ताओं की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। महिला सांसदों में दिया कुमारी, रंजीता कोहली की मजबूत दावेदारी है। अब वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर आपके जहन में ये भी सवाल है, वो तो विधायक हैं और अभी दूर दूर तक इस रेस में नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी होगा कि उनकी भूमिकाएं क्या होती हैं। यदि उनकी भूमिकाएं राजस्थान तक सीमित रखी जाती हैं तो वो एक बहुत मजबूत दावेदार फिलहाल मुख्यमंत्री पद की दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जिस तरह की रस्साकशी बीजेपी के भीतर राजस्थान में देखने को, राजस्थान में हालांकि दोनों ही दल जो बड़े दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रस्साकशी देखने को मिल रही है। कांग्रेस में जहां बहुत स्पष्ट तौर पर गहलोत पायलट साथ में दिखाई देते हैं, तो वसुंधरा बनाम बहुत सारे चेहरे आपको दिखाई पड़ते हैं। राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य रूप से इसमें आगे दिखाई पड़ते हैं।
खैर, ये आने वाले दिनों की बात है, लेकिन राजस्थान पर बहुत फोकस प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं अगले फेरबदल में। मोदी मंत्रिमंडल में राजस्थान के राजसमंद से सांसद और जयपुर के पूर्व राज परिवार की सदस्य दिया कुमारी और भरतपुर से सांसद रंजीता कोहली प्रमुख दावेदार हैं। ये दिया कुमारी वही हैं जो राज परिवार से भी आती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनकी एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई थी जब वो उनको रिसीव करने के लिए गई थी, और दिया कुमारी को लेकर चर्चा होने लगी थी कि कोई नया चेहरा जो है वो राजस्थान में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरप्राइज देती रहती है बीजेपी अलग अलग राज्यों के चुनाव के बाद। महिला प्रतिनिधित्व के तौर पर दौसा से सांसद जसकौर मीणा का भी नाम चर्चाओं में है, लेकिन उनकी उम्र जो है वो 75 साल से ज्यादा है। आदिवासी चेहरों में किरोड़ी लाल मीणा हैं, कनकमल कटारा हैं जो आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच पर मौजूद थे। अर्जुन लाल मीणा भी दौड़ में आगे हैं। आदिवासी समाज यानी एसटी से आने वाले सांसदों में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम सबसे ऊपर है, जिनका पूर्वी राजस्थान सहित मीणा वोट बैंक पर अच्छा प्रभाव है, जो राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में ट्राइबल वोट बैंक साधने के लिए अहम हो सकते हैं। ये बात सिर्फ राजस्थान के विधानसभा चुनाव की नहीं है, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी भी एक गौर करने वाली बात है। बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा और उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा भी मंत्री पद की रेस में शामिल हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं और आरएसएस में भी इनकी अच्छी पैठ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी ब्राह्मण जनरल वर्ग से हैं। पहले उन्हें भी केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद वो चर्चाएं कमजोर पड़ गईं। चूरू से सांसद राहुल कसवा भी मंत्री पद के दावेदारों में शामिल बताए जा रहे हैं। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पूर्व में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रह चुके हैं। पाली सांसद पीपी चौधरी और गंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल पूर्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद राष्ट्रीय संगठन ने भी बदलाव की घोषणा की है या रणनीति बनाई है। एक तरीके से अभी तो औपचारिक कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन ये बात कही जा रही है अंदर खाने सूत्रों के हवाले से कि यहाँ भी बड़े फेरबदल की तैयारियां हैं। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के संगठन में बदलाव करने की रणनीति बनी हुई है। सूत्र बताते हैं कि राजस्थान समेत कई राज्यों की प्रदेश कार्यकारिणी बनाई जानी है। इसमें व्यापक फेरबदल की चर्चा हुई है। राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष बदला जा चुका है, लेकिन संगठन महामंत्री और प्रभारी भी बदलने की चर्चा काफी वक्त से चल रही है। विधानसभा के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा केंद्रीय टीम से लेकर सभी राज्यों में जरूरी बदलाव करेगी। बदलाव की रूपरेखा तैयार करने के लिए सोमवार और मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ भी कई दौर की मीटिंग हुई है। केंद्र और राज्यों में नई टीमें तैयार करने पर काफी मशक्कत इस दौरान हुई है। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों में कई राज्यों के प्रभारियों और संगठन महामंत्रियों के बदलाव पर सहमति बनी है। राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर हैं। इसके अलावा दूसरे चुनावी राज्यों के भी प्रभारियों और संगठन महामंत्रियों में बदलाव हो सकता है। लंबे वक्त से महासचिव और उपाध्यक्ष पद पर रहने वाले ज्यादातर नेताओं की भी विदाई होगी। मध्य प्रदेश पर भी गौर करना होगा। मध्य प्रदेश को लेकर भी कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं। केंद्रीय संगठन में खाली पदों को भी भरा जाना है। इसके अलावा कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदलने पर सहमति बनी है। एनडीए को भी विस्तार देने की योजना चल रही है। एक तरफ महागठबंधन की तैयारी विपक्ष कर रहा है, तो एनडीए को मजबूत करने पर बीजेपी जोर दे रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की प्लानिंग एनडीए को और विस्तार देने की। इसमें तेलुगु देशम पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनता दल, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की भी एनडीए में वापसी संभव है। चौटाला की और इसमें शिरोमणि अकाली दल और जेडीएस को भी मत भूलिए, इनसे भी बातचीत चल रही है। चौटाला की जेजेपी से सहमति बनी है। अकाली दल तो है ही, जैसा मैंने कहा। विकासशील इंसान पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से भी बातचीत की प्रक्रिया अभी जारी है। बीजेपी पार्टी जो है बिहार के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के भी संपर्क में। मांझी के रणनीति इसी महीने तक इन सब पार्टियों को साथ कर एनडीए के कुनबे का विस्तार करने की है। बीजेपी जाट बाहुल्य क्षेत्रों में जेजेपी जनता जननायक पार्टी के साथ मिलकर कुछ सीटों पर टिकटों का बंटवारा भी कर सकती है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पूर्व पार्टी छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान जल्द भाजपा में वापसी कर सकते हैं। तो भाजपा अपने से दूर हुए सहयोगियों को साधने की कोशिश कर रही है, दूर हुए कई नेताओं को साधने की कोशिश कर रही है। एक व्यापक रणनीति पर साल 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।